Straight lines, video number 12. Equation of line in symmetrical form, video number 6. इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पर हम एग्जाम्पल्स इसमें आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का हमने ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स आपके सामने रखा था। x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2 आर कोप्लेनर इफ डिटर्मिनेंट a2 minus a1, b2 minus b1, c2 minus c1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 must be 0। तो पहले हम कोप्लेनरिटी ही चेक कर लें। डिटर्मिनेंट x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 पहली रो में लिखना है। आप चाहो तो लिख दो x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2। तो ये पॉइंट है x1 y1 z1 पॉइंट है 1 1 1, x2 y2 z2 पॉइंट है 4 6 8। तो x2 माइनस x1 एक बार हम लिख दे रहे हैं ऐसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 which is equals to 4 minus 1, 6 minus 1, 8 माइनस 1, a1 b1 c1 माने पहली लाइन के DRs 1 2 3, a2 b2 c2 मीन्स DRs ऑफ सेकेंड लाइन 2 3 4 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 3 1 2 पहला कॉलम, 5 2 3 दूसरा कॉलम, 1 ये गलत हो गया ना, ये 1 है यहाँ पे, 8 माइनस 1, 7 3 4। ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 7 3 4। Two columns are identical, therefore the value of this determinant will be 0. Therefore given lines are coplanar। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका ये, इस पर जनरल पॉइंट लो, इस पर जनरल पॉइंट लो, दोनों को मान लो कोइंसिडेंट है, यानी वो दो न होकर के एक ही पॉइंट है। तो अगर कॉमन पॉइंट मिल गया इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। उसके आधार पे आप कह सकते हो कि लाइंस आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनरिटी अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस में मेरा अपना व्यक्तिगत निजी राय है कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दें और लिख दें सिंस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर दे मस्ट बी कोप्लेनर। एक प्लेन में स्थित लाइंस या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होंगी। क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं, 1/2 नॉट इक्वल टू 2/3, तो पैरेलल नहीं है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसका मतलब वो एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर लाइंस हैं। आइए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। Any point on the first line is P R1 plus 1, 2 R1 plus 1, 3 R1 plus 1, and any point on the second line is Q 2 R2 plus 4, 3 R2 plus 6, 4 R2 plus 8।
अब आप मान लीजिए कि P और Q दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, संपाती बिंदु हैं, कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं। लेट P and Q be coincident points. Then दोनों के x कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे, दोनों के z कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर होंगे। R1 + 1 = 2R2 + 4, 2R1 + 1 = 3R2 + 6, 3R1 + 1 = 4R2 + 8 implies that R1 - 2R2 = 3, नंबर 1, नंबर 1 2 डाल चुके हम लोग, नंबर 3 डाल दो। 2R1 - 3R2 = 5 and 3R1 - 4R2 = 7। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। अगर सोल्यूशन निकल गया यानी ये पूरा सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका मतलब R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए दो पॉइंट्स कोइंसिडेंट हो जाएंगे, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो थर्ड को सेटिस्फाई करे, तभी हम कहेंगे पूरा सिस्टम कंसिस्टेंट है। फ्रॉम 3 and 4 2R1 - 4R2 = 6, 2R1 - 3R2 = 5। सब्ट्रैक्ट कर दें, पहला कॉलम कैंसिल, -R2 = 1 implies that R2 = -1। Also R1 = 3 + 2R2 = 3 - 2 implies that R1 = 1। तो R1 1 आ गया और R2 -1 आ गया। R1 को इसमें रख दो, R2 को इसमें रख दो, तो दो पॉइंट नहीं मिलेंगे, वो एक ही पॉइंट मिलेगा। एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉमन पॉइंट आर, चलो हम R1 1 रखें P वाले में, तो आ जाएगा 2 3 4। R2 इसमें रख के देख लो, R2 बराबर -1 रखोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही आएगा। तो यहां पे देखो एक नोट हम लगा दे रहे हैं, अगर हम चाहते तो कोप्लेनरिटी शुरू में डिस्कस ना करते। गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल बट intersecting, thus they are coplanar। ये भी हम तर्क दे सकते हैं, कोप्लेनरिटी न दिखा करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है। किसी भी प्लेन में स्थित दो रेखाएं या तो समांतर होंगी या तो प्रतिच्छेदी होंगी। दे मस्ट बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अगर वो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो प्लेन में स्थित नहीं हो सकती। ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। ये हवाई रेखाएं हवा में होती है, स्पेस में, किसी प्लेन में नहीं बन सकती हैं। दो ऐसी लाइंस आप किसी भी प्लेन में नहीं खींच सकते हैं जो पैरेलल भी ना हो आपस में और इंटरसेक्टिंग भी ना हो। आइए अगला एग्जाम्पल उठाएं। एग्जाम्पल 11। show that the lines
x minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4 and 4x minus 3y plus 1 equals to 0 equals to 5x minus 3z plus 2 are coplanar. Also find the point of intersection. Also find the point of intersection. तो एक अप्रोच तो ये होगा कि दूसरी लाइन जो कि जनरल फॉर्म में दी गई है उसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लें, और एक अप्रोच ये है कि बिना हम दूसरी लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। उसी को देखिए आप। x minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4. Number 1. 4x minus 3y plus 1 equals to 0. 5x minus 3z plus 2 equals to 0. Number 2. Any point on the first line. Any point on the first line is, मान लो P कोऑर्डिनेट क्या होगा 2r plus 1 3r plus 2 4r plus 3। माना यही कॉमन पॉइंट है, माना यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, कॉमन पॉइंट यही है, तो ये दूसरी लाइन पर भी स्थित होगा। स्थित करा दो। लेट इट बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट इट बी द point of intersection, that is the common point. Then it must lie on the second line, and so we have 4 into x, x यानी कि 2r plus 1 minus 3y 3r plus 2 equals to minus 1, comma 5 into 2r plus 1 minus 3 into 4r plus 3 equals to minus 2। तो अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाए तो इंटरसेक्शन होगा और लाइंस कोप्लेनर होंगी। आइए कंसिस्टेंसी चेक करें। आर की वैल्यू यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलना चाहिए। अगर इससे आर कुछ और आ जाए, इससे कुछ और आ जाए तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। इंप्लाइज दैट माइनस आर equals to 1, comma minus 2r equals to 2, implies that r equals to minus 1 और r equal to minus 1। तो r की एक ही वैल्यू आई। बात समझिएगा, कुछ लॉजिकल भी होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। इसका मतलब जो चीज़ें मान रहे हैं कि माना ये कॉमन पॉइंट है तो सच में वो कॉमन पॉइंट है। अगर वो कॉमन पॉइंट ना होता तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती, इससे आर का मान कुछ और आता, इससे आर का मान कुछ और आता। देयरफॉर एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स, एक्चुअल वर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने माना है ना कि माना यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर की वैल्यू -1 इसमें रखिए, -1 -1 -1 -1 -1 -1। फिर अलग से आप तर्क दे दीजिए, सिंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर दे मस्ट बी कोप्लेनर।
दे मस्ट बी कोप्लेनर। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो भी कोप्लेनर होंगी, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो भी वो कोप्लेनर होंगी। अगर नॉन पैरेलल हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, वो कोप्लेनर हो ही नहीं सकती। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने उठाया आज, उसमें लाइंस के दोनों इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में थे। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने उठाया है उसमें लाइन का एक लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में और दूसरी लाइन के इक्वेशन जनरल फॉर्म में। अगर दोनों के ही जनरल फॉर्म में होंगे तो काम नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना होगा, किसी एक को सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना होगा। अब मैं वही एग्जाम्पल उठा के आपको दिखाता हूँ। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दो तरह की समस्या होती है, एक तो ज्योमेट्री को समझना और दूसरे एनालिसिस कर लेना। तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच दोनों पैरेलल साथ साथ चलते हैं, इसलिए ज्योमेट्री थोड़ी सी भारी बन पड़ती है। एग्जाम्पल 12, शो दैट द लाइन्स x plus y minus z plus 1 equals to 0, 3x minus 2y minus z minus 4 equal to 0, and x minus 2y minus z plus 3 equals to 0, 2x minus 2y plus z plus 7 equals to 0 do not intersect. Do not intersect. Clear? X plus y minus z plus 1 equals to 0, 3x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन है। इसी को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चलो बदल लें। सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने के लिए आपको ट्रेनिंग खूब दी गई है। किसी भी लाइन पर हमको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए और किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें से एक पॉइंट हमको चाहिए, कोई भी एक पॉइंट, वो आप चाहे जैसे ले लो। इसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है बिगिनर्स को कि आप किसी प्लेन से इसका इंटरसेक्शन करा दो, इस लाइन का इंटरसेक्शन किसी प्लेन से करा दो, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम फिक्स्ड पॉइंट के रूप में ले लेंगे। किसी प्लेन से जब इसका इंटरसेक्शन कराओगे तो इसके इक्वेशन को प्लेन के इक्वेशन के साथ आपको सॉल्व करना होगा। यानी जो प्लेन का इक्वेशन हम ले वो सिंपल फॉर्म में हो, ऐसा प्लेन लें जिसका इक्वेशन बहुत ही सिंपल होता है, सिंपलेस्ट होता हो, तो वो प्लेन्स होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। वाई जेड प्लेन जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, जेड एक्स प्लेन जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, एक्स वाई प्लेन जिसका इक्वेशन z इक्वल टू 0 होता है। या इन तीन कोऑर्डिनेट्स प्लेन के पैरेलल प्लेन्स जो होते हैं उनके इक्वेशंस भी बहुत सरल होते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 इज ए प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, x इक्वल टू 1 ना कह के x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट कह दो, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इज ए प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, z इक्वल टू c इज ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो देयर इज 6 प्लेन, दीज 6 प्लेन्स हुज इक्वेशंस आर वेरी सिंपल। तो प्राय होता है कि z बराबर 0 रख दो, z अगर उपलब्ध है 0 रखने के लिए तो, लेकिन हमेशा z इक्वल टू 0 ही रखा जाए या y इक्वल टू 0 ही रखा जाए या x इक्वल टू 0 ही रखा जाए, जरूरी नहीं होता है। आप कुछ और भी सेटिंग कर सकते हो। प्राय देखा गया z इक्वल टू 0 रख देंगे तो अभी x और y की वैल्यू एकदम फ्रैक्शनल आ जाएगी, लेकिन उससे कोई चिंता की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि z बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, इन्हीं में से कोई हमेशा रखें, ये जरूरी नहीं है। जैसे इस पे हम एक सेटिंग करने जा रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं आप भी वही करें, ये जरूरी नहीं है। आप z इक्वल टू 0 करके पॉइंट ही तो निकालना रे भाई। पुटिंग z इक्वल टू 1,
वी गेट, ट्रायल ले रहे हैं, जेड इक्वल टू 1 पे ट्रायल ले रहे हैं, 1 पे -1 पे नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू मिल जाती है कि नहीं देख लिया जाता है। यहाँ पे असल में ये कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0, बड़ा सिंपल सा जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 कामा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 implies that 2x plus 2y equals to 0, 3x minus 2y equals to 4। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कुछ तो गड़बड़ कर दी है ना, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। z इक्वल टू 1 रखेंगे तो -5 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5 बस। तो ऐड करने से ये आ गया 5x इक्वल टू 5 implies that x इक्वल टू 1। आल्सो x प्लस वाई इक्वल टू 0 implies that y इक्वल टू -1। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। Therefore 1 - 1 1 इज अ पॉइंट, एक बिंदु है, असंख्य बिंदुओं में से एक। 1 - 1 1 इज अ पॉइंट on the first line, on the first line। Symmetrical form of the equation, symmetrical form of the equation of the first line is x minus 1 y plus 1 z माइनस 1। डी आर्स के लिए फार्मूला आपको याद हो, डिटर्मिनेंट कॉलम वाइज b1 b2 c1 c2, डिटर्मिनेंट c1 c2, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है। a1 a2 डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2। अगर आप इस प्लेलिस्ट का यही वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पीछे से देखिए। हमारे वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो क्रम से देखिए, वीडियो नंबर 1 से ही देखना स्टार्ट किया करिए, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक क्रमबद्ध आपको हम टीचिंग दे रहे हैं। दैट इज x माइनस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट b1 b2 माने कोफिशिएंट्स ऑफ y। तो पहले प्लेन में देखो y के कोफिशिएंट्स 1 - 2, c1 c2 बोले तो z के कोफिशिएंट्स -1 - 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन -1 - 1 a1 a2 माने x के कोफिशिएंट्स 1 3 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1 3 1 - 2। दैट इज x माइनस 1 अपॉन -1 - 3 -4 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 -2 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन -2 -3 -5 माइनस हटा दें। दैट इज x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 5 नंबर 1। ये रहा, पहली लाइन को हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। यहां पे गड़बड़ हो गया, देखो -1 - 2 -3 हो 3 to 5। इसके बाद अब ये एग्जाम्पल कौन सा बन गया? पिछला वाला एग्जाम्पल 11 जैसा हो गया। इस पर जनरल पॉइंट लो, मान लो वही कॉमन पॉइंट है। अगर वही कॉमन पॉइंट है तो दूसरी लाइन पर भी स्थित होगा। एनी पॉइंट ऑन इट ये सेकंड लाइन है, इसको मिटा नहीं रहा। एनी पॉइंट ऑन इट इज P मान लो, नाम न मानो कुछ, 3r + 1 2r - 1 5r + 1 माना यही कॉमन पॉइंट है। लेट इट बी द कॉमन पॉइंट।
then it must lie on the second line. Thus we have x यानी 3r plus 1 minus 2 into y, 2r minus 1 minus 5r plus 1 equals to minus 3, 2 into 3r plus 1 minus 2 into 2r minus 1 plus 5r plus 1 equals to minus 7. आइए इनकी कंसिस्टेंसी चेक करें. implies that minus 6r 1 plus 2 3 3 minus 1 2 उधर जाके हो जाएगा minus 2 तो equals to minus 5, 6 minus 4 2 यानी कि 7r, 2 plus 2 4 plus 1 5 minus 5 equal to minus 12. Implies that r is equal to 5 by 6 and r equal to minus 12 by 7. तो r की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आ गई. इसका मतलब जो सिस्टम बना था वो कंसिस्टेंट नहीं है. तो सिस्टम की नंबरिंग कर दिया जाए ना इसकी, ऐसे नंबर 2. Therefore the system 2 is inconsistent, माने not consistent. consistent का विलोम है ये, inconsistent. And so given lines do not intersect, do not intersect. हो गया, ये क्वेश्चन हो गया. लेकिन एक चीज हम और चेक करना चाहूंगा. पैरेलल है कि नहीं ये लाइंस. ये क्वेश्चन के सलूशन से कोई मतलब नहीं, इसका अलग से हम चेक करने जा रहे हैं, इसलिए नोट लगा दे रहे हैं. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन आर, ये हम निकाल चुके हैं, 3 to 5. Also direction ratios of the second line are determinant. सेकेंड लाइन का इक्वेशन कहाँ गया, मिटा दिए ना, फिर से लिखना पड़ेगा. सेकेंड लाइन ये है, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दे रहे हैं. x minus 2y minus z plus 3 equals to 0, 2x minus 2y plus z plus 7 equals to 0. यूं ही बस ये काम हो रहा है. एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, क्या बुरा क्या है. तो y के कोफिशिएंट -2, z के कोफिशिएंट्स -1, 1, x के कोफिशिएंट्स 1, 2, -2. That is -2, -2, -4, -2, -1, -3, -2 plus 4, 2. That is 4, 3, -2. ठीक. तो अब देखें, एक लाइन के डी आर से A1 B1 C1 है, दूसरी लाइन के डी आर से A2 B2 C2 है. तो क्या A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 बराबर है? क्लियरली गिवन लाइन्स आर नॉन पैरेलल. ये पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल. A1 अपान A2 3 अपान 4, B1 अपान B2 2 अपान 3 आपस में बराबर नहीं है. जब A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 इक्वल होते हैं तभी लाइंस पैरेलल होती हैं. तो ये जो हम दो लाइंस अभी लिखे थे,
हमने पाया कि these are non-parallel and non-intersecting. Such two lines are called skew lines in space. आगे चल करके इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में हर साल आता ही आता है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगले वीडियो में हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे, इमेज ऑफ पॉइंट भी पढ़ेंगे। थैंक यू।